आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बात करने की? मेरे बारे में आपकी बातें कैसे कर सकती हैं? सब कुछ सुना मैंने, जो कुछ अभी आपने यहाँ पर कहा। क्या हो रहा है यहाँ? चलो नाज़ान, क्या हुआ, नहीं आओगी क्या? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या लीना? मैंने कहा भी है मेरे जाने पर पाबंदी है। अच्छा बस करो, तुम टेंशन नहीं लो। मैं बस अभी जाकर दोनों को लेकर आती हूँ। लंच टाइम में अली का गुस्सा ठंडा कर देंगे। ये झगड़ा क्यों शुरू हुआ मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आप दोनों मेरे साथ 10 साल से हैं और आज तक एक भी दफा आपको वार्निंग नहीं दी। मेरे ऑफिस में ये हरकतें काबिले बर्दाश्त नहीं है। ये नहीं चलेगा। अपनी हद में रहेंगे आप लोग। जाओ जाके काम करो। अली साहब, मैं जा सकती है नूर साहब आप। लेकिन मैं अच्छा बस, अगर मगर कुछ नहीं, आप जा सकती हैं। अली, नूर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो नूर मेरे साथ एक मामले पर बात करने आई थी। चलो नूर, मेरे कमरे में चलते हैं। ये बुरा नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये होम ऑफिस के लिए बहुत ही मौजू है। आप चाहें तो अभी विजिट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने फैसला कर लिया। चलें, ये तो अच्छी बात है। हम कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। जल्द मुलाकात होती है। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तो लगा था कि तुम ऑफिस के साथ साथ अपने रहने का इंतजाम भी यहीं पर कर लोगे। घर और ऑफिस दोनों एक साथ, अच्छा ख्याल है। फजूल में खुश ना हो, यहाँ सिर्फ ऑफिस ही होगा। मैं फार्म हाउस से बिल्कुल मुतमईन हूँ। फार्म हाउस से ऑफिस तक का सफर, पता नहीं क्या हाल होगा ट्रैफिक में तुम्हारा। चलो खैर, ये कुछ नए चेहरों की फाइल है, इनमें से सिलेक्ट करो और मुझे बताओ। मैंने एक नया चेहरा तलाश कर लिया है सरदार, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अली अब छोड़ भी दो ना जाहिद, नाज़ान और अलमास का मामला। उफ, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि मैं वाकई ये सब सुन सुन कर थक चुकी हूँ। देखो, नाज़ान बाहर गाड़ी में बैठी है और तुम्हारे डर से नहीं आई। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं डर रही वो। तुम बहुत टेंशन में हो। चलो ना साथ खाने पर चलते हैं। आज कुछ जरूरी काम है और आज ही करना है। ठीक है, सही है। और वो सीडी का क्या हुआ? वो तो मुझसे बात नहीं करना चाहता। इतना तो बता दे, ये सब कब तक चलेगा? नूर, बैठकर पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ। ये सब मेरे साथ इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? देखो, ये सब तुमको अली से कहना चाहिए। लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहा। अब तक उन तस्वीरों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है अली। उसने गुस्सा किया, वो हक पर है, लेकिन मैंने माफी भी मांगी, वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं सुनना चाहता। ठीक है, उसे थोड़ा वक्त दो, गुस्सा ठंडा हो जाए फिर बात कर लेना। लेकिन मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत ज्यादा। रनी, मेरी जिंदगी का सवाल है। नूर, तुम जरा आराम से बैठो प्लीज। देखो, कंपनी के तमाम लोगों ने, यहाँ तक कि पियोन से लेकर मैनेजर्स तक ने, सब ने अली की वो बिलबोर्ड वाली वीडियो देखी है। इसी वजह से सब मुझे अजीब तरह देख रहे थे। सेक्रेटरीज भी कुछ अजीब सी बात कर रही थी मेरे बारे में। यकीन नहीं यार, ये वीडियो इतनी तेजी से कैसे फैली? अगर मीडिया के हाथ लग गई तो? अगर अलीना साहिबा ने देख ली? देखो नूर, वो वीडियो खुद ब खुद नहीं फैल रही। किसी ने जाली एड्रेस से पूरी कंपनी को ईमेल भेजी है।
वो कैसे? ऐसा करने वाला कौन हो सकता है? पता लगा रहे हैं। लेकिन एक और अहम बात है, किसी ने अलीना को एक सीडी भेजी है जिसमें अली की वही वाली वीडियो है। क्या अलीना ने वो वीडियो देखी तो नहीं ना? अगर उसने देख ली तो कयामत आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, अलीना ने नहीं, लेकिन अली ने देखी है। समझ नहीं आ रहा ये कौन कर रहा है। कोई है जो अलीना को सब कुछ बताना चाहता है। आखिर कौन हो सकता है वो? क्या मतलब? आपको लग रहा है ये मैंने किया है जाहिद साहब? अरे नहीं नहीं नूर, मुझे अंदाजा हो गया है कि ये तुम्हारा काम नहीं है और तुम्हें देखने के बाद तो मैं तुम पर बिल्कुल शक नहीं कर सकता, जबकि हम सब हकीकत से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन पहला शक तुम पर ही जाएगा ना। यानी मेरे जहन में नाज़ान का ख्याल आया था, लेकिन नाज़ान को जानता हूँ वो सिर्फ ज़बान चला सकती है बस। लेकिन इंटरनेट कैफे जाकर ये सब करना। एक मिनट, आपके जहन में नाज़ान का ख्याल भी आया था, तो क्या आपने ये बात अली से भी की है? आपने ये कहा कि नाज़ान या नूर, इन दोनों में से किसी का काम है? नहीं नहीं नूर, देखो तुम गलत समझ रही हो। अली को तुम पर भरोसा नहीं है। नहीं, देखो नूर, वो मुझ पर शक कर रहा है, इसीलिए बात नहीं कर रहा। नहीं नूर, तुम मुझे गलत समझ रही हो। क्या हो गया? ठीक है, मैं समझ गई। आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, हर चीज वाजे हो गई। नूर, ये क्या किया जाहिद? बिला वजह आग लगा दी तुमने। देखा, अलीना साहिबा आ गई तो ये अंदर नहीं जा सकी। इंतजार करती रही और अब रोना धोना कर रही है। वैसे तुमने मेरी उम्मीद तोड़ दी अली। अब मैं नाज़ान के साथ होटल पे जाकर बस कॉफी पी लेती हूँ। चलो शाम को घर पर मिलते हैं। तुम मीटिंग तक किसी को भी अंदर मत आने देना, समझ गई? और बात सुनो, किसी का भी फोन मत उठाना। जी ठीक है सर। अच्छा ठीक है नाज़ान, थोड़ा वेट करो, मैं वॉशरूम से होकर आ रही हूँ। ओके। अरे तुम अभी भी यहीं हो नूर? तुम ठीक तो हो ना? बस वो सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। क्या तुम रो रही थी? नहीं, बस मैं जा रही हूँ। रुक जाओ। जानती हूँ अलमास की वजह से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है ना। ऐसे मत देखो, मैं जानती हूँ, मतलब जाहिद और उसके दरमियान जो चल रहा है मैं सब जानती हूँ। लेकिन देखो ये सब तुम्हारी कजन ने किया है, तुमने तो नहीं ना। उन्होंने वैसे नाज़ान के साथ बहुत गलत किया। वैसे तुम जाहिद भाई से क्या बात करना चाहती थी मुझे नहीं पता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अलीना साहिबा, आप फिक्र न करें। ठीक है नूर, हम इकट्ठे ही निकलते हैं। वैसे भी इस वक्त टैक्सी नहीं मिलेगी। मैं और नाज़ान कॉफी पीने के लिए जा रहे थे, तुम भी आ जाओ हमारे साथ, वापस साथ चलेंगे। नहीं, मेरा आप दोनों के बीच में क्या काम? नाज़ान से डर रही हो कि वो क्या कहेगी? जो मैं कह रही हूँ बस वो करो, ठीक है? बात को खत्म भी करो। क्या मतलब? आपको लग रहा है ये मैंने किया है जाहिद साहब? लेकिन पहला शक तुम पर ही जाएगा ना। यानी मेरे जहन में नाज़ान का ख्याल आया था, लेकिन नाज़ान को जानता हूँ वो सिर्फ ज़बान चला सकती है बस। एक मिनट, आपके जहन में नाज़ान का ख्याल भी आया था, तो क्या आपने ये कहा कि नाज़ान या नूर, इन दोनों में से किसी का काम है? चलो जल्दी करो, मैं जा रही हूँ। तुम आ रही हो या नहीं? आ रही हूँ। आ जाओ। अम्मी, क्या गिर गया है आपसे अम्मी? अम्मी, 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 अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अम्मी, कोई मदद करे मेरी। कोई है क्या यहाँ पर? अम्मी, अम्मी जान, अम्मी आंखें खोले। अम्मी। हाय, कब से सब अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। इतना लंबा रास्ता है, थोड़ी सी बातचीत ही कर लेते हैं। मेरा भी बात करने का मूड नहीं है अलीना। अल्लाह अल्लाह, शायद हम बाहर अपना मूड ठीक करने के लिए आए थे नाज़ान।
बिल्कुल सही कह रही हो। सच में माहौल काफी बदल गया है। इतना बदल गया है कि नूर गाड़ी की खिड़की खोल रही है। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें नाज़ान। नूर ठीक हो? क्या हुआ? नहीं, वो रास्ता। वो हम शहर की ट्रैफिक से बचने के लिए यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें सूट नहीं किया शायद। साइड पर गाड़ी रोके। अरे क्या हो गया? अरे इसे उल्टी आ रही है। अरे उल्टी कर दी। ये मुंह फट अंदर का जहर बाहर निकाल रही है। नूर तुम ठीक हो? बात सुनो, पानी पी लो। मुझे माफ कीजिएगा, अक्सर सफर में ऐसा हो जाता है। बस गाड़ी में उल्टी नहीं करना, ठीक है? वरना हम सबको उल्टी हो जाएगी। एम्बुलेंस क्यों आई है? अम्मी को हुआ क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, ब्लड प्रेशर। अम्मी आंखें खोले अपनी। अम्मी, मैं अम्मी के साथ जा रही हूँ। ठीक है बेटी, जाओ। क्या हुआ है नैयर? हफीजा बेहोश हो गई है। जल्दी जाओ, जाओ आगे जाओ, जल्दी। हॉस्पिटल कॉल कर देता हूं मैं अभी। आ गई, सब खत्म हो गया। अगर तुम मां बन रही हो तो मेरी बेटी भी तो आखिर एक मां है। या अल्लाह, मेरी बेटी को इस दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत अता फरमा। कुछ बात करनी है आपसे आंटी। आज तो मेरा शौहर जल्दी घर आ गया है। तुम अब बेहतर हो ना नूर? हाँ ठीक हूँ, मर्द के आने तक थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, बेहतर रहेगा। चलती हूँ। ठीक है फिर। ये नैयर साहब कहाँ हैं? खैर गाड़ी यहाँ छोड़ देती हूँ, बाद में पार्क हो जाएगी। नाज़ान फिर उसके पीछे पड़ गई। बात सुनो, अपना सारा गुस्सा जाकर अली पर निकालो, मुझ पर नहीं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो इतना गुस्सा क्यों हो रही है? नूर, मेरे साथ ये खेल मत खेलो, वरना बहुत पछताओगी। खेलने वाली तो आप हैं और पछताने वाली भी आप ही होंगी। क्या हो गया है इसे? पागल हो गई है क्या? क्या तुम अब अल्मास के बारे में पूछ रहे हो? आपने उससे कुछ करने के लिए कहा था या नहीं? सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ। अल्मास इतनी अहमियत कब से रखने लगी है? जाहिद का कोई मसला है क्या? नहीं आंटी, जाहिद का कोई मसला नहीं है। क्या नूर और मेरे बारे में कुछ जानती है? वो कहां से आया उसे ये ख्याल? मुझे कुछ नहीं मालूम, सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे। कैसा अजीब सा सवाल है अली। मतलब अगर अल्मास को कुछ पता भी होगा तो हो सकता है कि उसे नूर ने कुछ बताया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। देखिए आंटी, समझ नहीं रही हैं आप। कुछ दिनों से आपने अल्मास को बहुत सर पर चढ़ा हुआ है, मैं ये भी जानता हूं, और एक फजूल सा बहाना बनाकर फार्म हाउस में भी रखा हुआ है। ये बहुत अहम मसला है। ये सिर्फ मेरे और नूर के लिए नहीं बल्कि अलीना के लिए भी अहम है। अल्मास के बारे में कुछ जानती है तो बताएं खुदा के लिए। मुझे नहीं मालूम वो क्या जानती है, और अगर वाकई वो कुछ जानती है तो मुझे उसका इल्म नहीं है। ठीक है, ना बताएं आप। और कुछ? और कुछ क्या? क्या और कोई ऐसी बात है जो तुम बताना चाहते हो? कुछ होना चाहिए।
नहीं तो वैसे ही पूछ रही थी। मेरी जान, तुम यहाँ कब आए? मैंने तुम्हारी गाड़ी बाहर देखी, मगर सोचा कि तुम शायद अपने कमरे में होगे। आंटी से कुछ बात कर रहा था मैं। कैसा है अब इनके सर का दर्द? क्यों, कुछ हुआ है क्या? माइग्रेन अटैक हुआ था। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं अभी। अरे अम्मी, बताऊं मैं आपको कि कैसा दिन रहा? हाँ नैयर, कैसी हालत है अब? कैसी है फीजा? ठीक है, चलो ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। ऑफिस में तो तुमने आने नहीं दिया, इसीलिए मैंने सोचा बिना नॉक किए अंदर आ जाओ। मुझे कोई बात नहीं करनी नूर। तुम जानते हो मैं क्या बात करने आई हूँ? अंदाजा भी नहीं तुम्हें उस बात का। नूर, मुझे नहीं बात करनी अभी, और तुम क्या कहोगी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और खुद को संभालने के लिए क्या कर रहे हो? मुझ पर शक कर कर तुम खुद को संभाल लोगे? यानी जाहिद ने कुछ कहा है तुमसे? मतलब जो मैंने सुना वो सही था? क्या तुम वाकई मुझ पर शक कर रहे हो अली? भरोसा नहीं तोड़ा तुमने मेरा? कुछ नहीं छुपाया तुमने मुझसे कभी? ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम अभी भी अपनी जिद पर कायम हो। मुझे तकलीफ देने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब मैं तुम्हें तकलीफ देने के लिए कर रहा हूँ तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए बार बार एक ही सवाल पूछने के लिए। मैं ये सब सोच सोच के मजीद पागल नहीं हो सकती। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सारा खेल सिर्फ नाजान का है। नाजान नहीं है। क्या मतलब नाजान नहीं है? इसके अलावा और कौन हो सकता है? मैं जानती हूँ वो औरत कितनी बेरहम है, और उसके अलावा ये हरकत और किसी की नहीं है, बल्कि ना सिर्फ वो मुझसे बल्कि तुमसे और अलीना से भी नफरत करती है। मालूम है, मगर नाजान नहीं है। तो साफ साफ कहो ना कौन है? ठीक है अम्मी, मैं आधे घंटे के लिए लेट रही हूँ। उम्मीद है तब तक आपके सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम फिर चाय पियेंगे। और आज तो नाज़ान ने उस बेचारी के साथ बहुत बुरा किया। अलमास का सारा गुस्सा उस लड़की पर निकाल दिया। क्या कसूर था उसका? अलीना, तुम उनके बीच में मत बोलो। चलें ठीक है। फिर क्या किया तुमने अलमास? मैं तो अम्मी का इंतजार कर रही हूँ आयतुल साहिबा, आप बताइए। कैसी है अम्मी? अब ठीक होगा सब इंशाल्लाह। अभी तक कुछ नहीं पता चला है, मुझे फोन रखना होगा ताकि डॉक्टर से बात कर लूँ। बात सुनो, अली तुम पर शक कर रहा है। क्या? ऐसा क्या हुआ है? मुझे भी नहीं मालूम। तुमने अपनी तरफ से कोई चालाकी दिखाई थी अलमास? नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ गया तुम्हारे? हाँ, उसने मुझसे ऐसे सवाल किए जैसे उससे शक हो कि तुम कुछ जानती हो। अगर नाज़ान नहीं है तो फिर कौन है अली? मुझे बताओ। जानते भी हो कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। मुझ पर दबाव नहीं डालोगी तो तकलीफ भी नहीं होगी। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मगर फिर भी तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हो नूर। जितनी बहस करोगी मुझसे उतनी ही तकलीफ उठाओगी। अली, बहुत हो गया। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? कह रहा हूं कि गुस्से में हूं। मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। अगर मजीद तकलीफ नहीं उठानी तुम्हें तो मुझे वक्त दो नूर। बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने जो कुछ किया है ना, खामोशी से जाओ। अब चाहो तो दोबारा कर लो। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ना मुझे देखते हो, ना मुझसे बात करते हो। आज मेरे सामने फिर से वही बेरहम अली है जिसे मैंने पहली दफा देखा था। अच्छा, बोलिए तुमने। ये सब मैं पहले भी सुन चुका हूं तुमसे। तुम भी अब वो नहीं रही हो जिससे मैं पहली दफा मिला था। याद रखना नूर ये बात। तुम जाते हुए गेट लॉक कर देना। मेरे पास और भी बहुत से काम है। कुछ नहीं कहूंगी, कसम से अब कुछ नहीं कहूंगी। मैं इसमें दखल नहीं दूंगी अलमास। जो था तुम्हें बता दिया, बाकी तुम खुद जानती हो।
बेरहम इंसान, बेरहम इंसान। चली जाए अब यहाँ से। किस बात पे आंसू बहाए जा रहे हैं? चली जाए यहाँ से आप। मैं जानती हूँ कि तुमने झगड़ा किया है, लेकिन तुम्हें रोने की हर किस जरूरत नहीं। मुझे अकेला छोड़ दे आतल साहिबा। जैसा करोगी वैसा भरोगी। कीमत तो चुकानी होगी। मतलब तुम्हारे आंसू की भी अली की नजर में कोई अहमियत नहीं रही है ना? आप जानती भी हैं कि अली को कुछ नहीं बताया मैंने। बस कर दे, मुझ बेकसूर को इतनी सजा ना दे। तुम्हारी तमाम चालाकियों का इल्म अल्लाह को है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इस बच्चे को जरूर अपना जुर्म छुपाने के लिए इस्तेमाल करोगी। माँ बनने वाली हूँ मैं, माँ बनने वाली हूँ। ये बच्चा है, समझिए आप। और अली को मैं बच्चे के बारे में तब बताऊंगी जब वो ये जानने का हकदार होगा। अब मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। यहाँ से फौरन चली जाए। ये फैसला मैं करूंगी। शायद तुम्हें अपनी आंटी के बारे में कुछ नहीं मालूम। आंटी को क्या हुआ? अस्पताल में है वो। दिल का दौरा पड़ा है उन्हें शायद। उसने अपने सामने घने से आज जंगल को देखा। बर्फ के टुकड़े अपने चेहरे से हटाना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ इतने सर्द थे कि उन्हें जेब से निकालने की हिम्मत नहीं थी। उस रास्ते से वो बार बार गुजर चुकी थी। जंगल का रास्ता इसलिए सबसे मुख्तसर था, और वो अपने बाबा के बगैर उस रास्ते को कैसे तलाश करती। बहुत ठंड थी, उसने कई घंटों से कुछ खाया भी नहीं था। उसने बहुत हिम्मत जमा की। नूर आंटी, आप ये कहानी नहीं पढ़े। वो क्यों? पसंद नहीं आई तुम्हें? ये दुख वाली है, देखें आप रो भी रही हैं। मैं नहीं चाहता कि आप रोने वाली कहानी पढ़े। अब से आप मत रोइएगा नूर आंटी। मेरा प्यारा बेटा, अब रोइएगा नहीं, ठीक है? तुमने मेरे आंसू साफ कर दिए। अब नहीं रोऊंगी मैं, फिक्र नहीं करो।
मेरे अल्लाह, मुझसे नहीं होता ये सब। नूर, नूर, उठो, सुबह हो गई है। वो आई एम सॉरी, मैं ज्यादा सो। नूर, तुम प्रेग्नेंट हो? नूर, तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें प्रेग्नेंट हुए हुए 1 महीना हो चुका है। कैसे की तुमने ये गलती? क्या किया तुमने अपने साथ? ठीक है, अब तुम सब मुझे बताओगी, सब कुछ बताओ मुझे फौरन तुम। देखिए प्लीज, मैं आपको इस वक्त कुछ नहीं बता सकती। कौन है? हाँ, तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है नूर? क्यों किया ऐसा? कहना शुरू करो अलमास, सुन रहा हूं मैं। अलमास, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब चाहिए मुझे। चुप क्यों खड़ी हो अलमास? सब्र खत्म हो गया है मेरा। अली साहब, मैं... हाँ, क्या? क्यों किया ऐसा? अलमास, ड्रामे बंद करो। अलमास, उठ जाओ जल्दी। अलमास, आखिरी दफा कह रहा हूं, मत लो तुम मेरे सब्र का इम्तिहान। अलमास, अलमास, अलमास मेरी बच्ची, अलमास बेटी, अलमास क्या हुआ तुम्हें मेरी जान? अलमास, अलमास उठो, उठो मेरी बेटी, क्या हुआ तुम्हें? ठीक है, आराम से, कुछ नहीं हुआ इससे। रिलैक्स रहो, ठीक है, ये कुछ नहीं हुआ इससे। ले जाओ अंदर। बाबा, हाँ, चक्कर आ रहे हैं मुझे। ठीक हो जाओगी, आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, आराम करो, चलो शाबाश। मेरा सर चकरा रहा है, गिर जाऊंगी। ठीक हो जाओगी। कुछ नहीं हुआ, इसे परेशान मत हो। इसे होश में लाओ और दोबारा भेजो यहाँ। भेजो इसे यहाँ जल्दी। मैं यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ अलमास, यहीं इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। नूर, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं बताओगी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? बताओ मुझे। मुझे इस वक्त किसी मदद की जरूरत नहीं। तुम मेरी मदद क्यों नहीं चाहती हो नूर? मोहब्बत करने वाला है तो मुझे बताओ ना कि मसला क्या है, तुमने अपने साथ क्या किया है ये? नूर, क्या ये तुम्हारी कोई गलती है? हाँ, ये इसका बाप शादीशुदा इंसान है। चुप हो जाए लीना साहिबा। मैं कैसे चुप हो जाऊं? हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुमसे जवाब मांग रही हूँ, जवाब दो मुझे। तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है? बस करे, चुप हो जाए लीना साहिबा। मैं नहीं बता सकती आपको, अपने बच्चे के बाप का नाम मैं नहीं बता सकती आपको। लेकिन क्यों? क्यों नहीं बता सकती तुम मुझे? प्लीज अलीना साहिबा, मुझसे कुछ ना पूछे, मत पूछे। अली, मेरा वेट कर रहे थे कि हम साथ चलेंगे? नहीं, मैं यहाँ किसी और का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, आज खुद ही चले जाओ। लेकिन वो बंदा कंपनी पहुंच चुका है, वेट कर रहा है वो। देर नहीं होगी, मुझे परेशान मत हो। क्या हुआ? कुछ हुआ है? मैं तैयार हूँ अली साहब। अलमास, क्या तुम छुट्टी पर नहीं हो? अलमास, अलमास को थोड़ा बुखार है जाहिद साहब, हो जाएगा सही। तुम चलो साथ मेरे, बैठो कार में मेरी जल्दी।
खैर करे। हो क्या रहा है? समझ गई नूर, चाहे मैं कुछ भी कहूं लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करोगी। नूर सुनो, तुम इस वक्त बहुत मुश्किल में हो, तुम्हें नहीं पता। यानी तुम शादीशुदा नहीं, तुम्हारे पेट में बाप के बगैर एक बच्चा है। अगर मेरी माँ को पता चल गया तो एक लम्हा इंतजार किए बगैर बाहर निकाल देंगी। और हफीजा, उस पर भी रहम नहीं आया। क्या होगा उन सब का? तुम्हें इन बातों का अंदाजा है? अलीना साहिबा, मैं वाकई इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मुझे पता है तुम शर्मिंदा हो, लेकिन देखो ये सब कुछ तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं बस हकीकत समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम कितनी डरी हुई हो मुझे अंदाजा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। मैं हूं ना, मैं ये किसी को भी नहीं बताऊंगी, अपनी अम्मी को भी नहीं बताऊंगी, अली को भी नहीं। अली बहुत समझदार आदमी है, लेकिन तुम भी हमारे बच्चे की देखभाल करने वाली हो। अब देखना है कि ऐसी जाती जिंदगी रखने वाली आया को वो रखेगा भी या नहीं। इस बारे में यकीन से नहीं कह सकती मैं कुछ। नूर, ठीक है, गलती हो गई है ना, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। देखो मैं देख रही हूं कि तुम कितनी मायूस हो। तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी और अब मैं तुम्हें इस मायूसी से निकालने में मदद करूंगी, ठीक है? किसी को भी ना बताते हुए हम इस मसले को हल करेंगे। क्या मतलब? मैं साथ दूंगी। हम इस बच्चे को अस्पताल जाकर अबॉर्ट करवा देंगे। ये मासूम सा मुंह बनाकर मुझे धोखा मत दो। जो करना था कर लिया। हाँ, तो अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर वाला ड्रामा खत्म हो गया है तो मैं सीधा टॉपिक पर आता हूं। निकलो गाड़ी से। चलो निकलो गाड़ी से। उतरो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारे ड्रामे। मैं जो कुछ पूछूंगा मुझे सबका जवाब चाहिए। नूर, बात सुनो। पागल हो गई हो क्या? अबॉर्शन नहीं करवाओगी तो तुम्हें आगे क्या क्या सहना पड़ेगा जानती भी हो। देखिए, आपकी इस हमदर्दी और मदद के लिए बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा, लेकिन मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। आप इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं इस मसले पर किसी से भी बात नहीं करना चाहती हूँ। नूर देखो, तुम इस वक्त बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो। मतलब अब तुम अबॉर्शन नहीं करवाओगी तो क्या जवाब दोगी लोगों को? बच्चे के बाप को भी पता है या नहीं ये भी नहीं बता रही तुम। वो आदमी कौन है, क्या करता है, शादी करेगा भी या नहीं, कुछ भी तो नहीं बता रही तुम। पागल हो गई हो क्या? मुझे तो लगता है कि तुमने अभी तक बच्चे के बाप को भी नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे कुछ बताओ तो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बोलो नूर। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, प्लीज समझें। देखो नूर, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त जो तुम्हारी हालत है इसमें अबॉर्शन करवाना ही तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बात क्यों नहीं समझ रही तुम? मैं तो कहती हूँ कि इस बच्चे से जान छुड़ा लो तुम अपनी। मुझे इस बच्चे से अपनी जान नहीं छुड़वानी। दोबारा इस तरह की बात मत कीजिएगा प्लीज। नूर, तुम अपने बच्चे के बाप से मोहब्बत करती हो? क्या वो आदमी ही इस बच्चे का बाप है? वो आदमी वही डायरी वाला इंसान है? सच में इसकी शरारतें तो दिन रात बढ़ती ही जा रही। क्या करूं? मुझसे नहीं होता अब। अलीना? हाँ, नहीं है, नूर के पास गई होगी। मोहब्बत मेरे लिए सबसे बड़ी मायूसी बन गई है और मैं इस मायूसी से छुटकारा भी नहीं पा सकती। नहीं जानती ये कहां तक ले जाएगी, नहीं मालूम मेरा दिल कब टूटेगा।
नूर, तुम्हारी वो डायरी वाली लाइंस मुझे आज तक याद है। मतलब जिस आदमी के लिए तुमने वो लाइंस लिखी थी तुम उसे कैसे भूल सकती हो? अगर तुमने बाप के बगैर बच्चा पैदा करने का सोचा है तो ऐसा नहीं करना। मुझे सच बता दो ना प्लीज, क्या ये वही आदमी है जिसके बारे में तुमने डायरी में लिखा था? नूर देखो, हमने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं। मेरा सुलूक अच्छा नहीं था, कभी मैंने नाइंसाफी की और कभी बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया। लेकिन यकीन करो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मतलब इस वक्त मैं वो वाहिद इंसान हूं जिस पर एतमाद करके सब कुछ बता सकती हो। तुम अच्छे तरीके से सोच लो, मैं फिर बाद में आऊंगी तुम्हारे पास। हाँ, उसके बाद तुम मुझे सब कुछ बताओगी नूर। चलो तुम आराम करो, अब मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन जब मैं वापस आऊंगी तो तुम मुझे सब कुछ बताओगी, ठीक है? मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अम्मी, उफ अम्मी, चलें। या अल्लाह, ये कैसा डरावना ख्वाब है, कैसे निकलूं इससे मैं? चले अंदर चले। अम्मी कितनी गलत बात है, आप बातें सुन रही थी वहाँ। सिनान भी आपकी इसी हरकत से चिढ़ता था, लेकिन फिर भी आपने अपनी ये आदत नहीं बदली है। मेरा दिमाग मत खराब करो। आपने सुन लिया ना, वो प्रेग्नेंट है। अम्मी मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, लेकिन आप उस बेचारी को मजीद टॉर्चर नहीं करेंगी। मैं उस लड़की की जिंदगी की कर्जदार हूँ। उसने मेरी जान बचाई है और मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। तुम पागल हो गई हो। उस लड़की की मदद करने का तुम्हें क्या हक? तुमने उसे मशवरा दे तो दिया, इतना काफी नहीं है क्या? अम्मी मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे अच्छे और बुरे सबकी तमीज है और मैं उसकी मदद जरूर करूंगी, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। मैं उस बच्चे के बाप को तलाश जरूर करूंगी। या अल्लाह रहम कर, सब्र दे मुझे मेरे रब। अम्मी आखिर आपको हुआ क्या है? तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है नीना? हाँ, तुम्हें क्या शौक पड़ा है उस लड़की की मदद करने का? मशवरा दे दिया ना तुमने, ठीक है, इस टॉपिक को बंद करो। अब मजीद उसके मामले में नहीं बोलोगी? बोलूंगी, और उस बच्चे के बाप को जरूर तलाश करूंगी। मैं इंटरनेट पर वीडियो देख रही थी तो वो देखकर। हाँ फिर? तो क्या तुम इंटरनेट पर वीडियोस देख रही थी और सामने मेरी वीडियो आ गई? हाँ बोलो ना। फिर तुमने सोचा ये तो अली साहब है, नूर के बिलबोर्ड फाड़ रहे हैं वो, तो क्यों ना मैं ये वीडियो हर किसी को दिखा दूं ताकि अलीना के सामने भी इसलिए आ जाए, है ना? मैं किसे पागल बना रही हो? हाँ बस बहुत खेल लिया तुमने ये खेल। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, तो झूठ नहीं कहना मुझसे। कब से खेल रही हो तुम ये खेल? कब से पीछे पड़ी हुई हो? मेरे जवाब दो मुझे। आपकी ड्रॉअर में निका की फोटोग्राफ्स देखी थी। आगे? मुझे हर चीज इस तरह पता चली। मैं बहुत। क्या बहुत? तुमने ये जो भी कुछ किया ये सिर्फ एक खेल नहीं था ना? हाँ, वो नूर के साथ इश्तिहार वाला खेल भी तुम्ही ने रचाया था। सच बोलना मुझसे अब, नूर के साथ तुमने ये इतना क्यों घटिया खेल खेला? जवाब। अली साहब। क्या अली साहब? हाँ, नूर पसंद नहीं है ना तुम्हें? खैर ये तो मैं नहीं जानता, मगर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तुम हर हद तक गई हो जानता हूं। लेकिन अली ना, उसने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा था ना तुम्हारा। हाँ मगर मैं, हाँ मेरे साथ ऐसा करने की क्या वजह थी? क्यों भूल गई कि हर दफा मुश्किल में मैं ही तुम्हारे साथ था? कैसे? मेरा नाम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। क्यों तुमने ऐसा किया? छोड़ी है तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। आपने कभी मेरी तरफ प्यार से नहीं देखा लिकुसान। क्या कमी थी मुझ में? ऐसा क्या था अलीना में, नूर में ऐसा क्या था जो नहीं देखा मुझ में? मैंने तो आपके सिवा किसी को नहीं देखा लिकुसान।
क्या हो रहा है? मैं यहाँ इतने सालों आपके साथ काम कर रही हूँ, आपके सामने हूँ, लेकिन कभी नहीं देखा मुझे। सालों मैंने रात दिन एक करके मेहनत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। सब बेकार था। आप कभी नहीं समझे मुझे। आपके जहन में ख्याल तक नहीं आया मेरा, और मैं आपको यकतरफा चाहती रही। ये क्या बकवास कर रही हो तुम मुझसे? सच में मेरे जज्बात तो आपके लिए बेकार है ना? और क्यों? आपके भाई की मोहब्बत बन गई। आपके ख्वाबों का हिस्सा बनने की ख्वाहिश में आपके भाई की मोहब्बत बन गई। अलमास, तुम सिर्फ बकवास कर रही हो। करूंगी, और ये सब सुनना पड़ेगा। आपके दिल में जगह बनाने के लिए आपके बेवकूफ भाई का इस्तेमाल किया, और हकीकत में आपसे है मोहब्बत। आज आपसे अपनी मोहब्बत का इत्तराफ किया है। मुझे ये सब नहीं सुनना। खुद यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मैं हमेशा यही आपके सामने रही, लेकिन अली आपने मुझे कभी नहीं देखा। यार ठीक है, बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। चुप हो जाऊं? चुप हो जाऊं? इतने सालों तक मैं चुप ही थी, ये राज अपने दिल में रखा, लेकिन हकीकत जानना चाहते थे ना अली को शांत जान ले, यही हकीकत है। मैं तो तब भी आपके पास थी जब आपकी बीवी 3 साल तक कोमा में थी, मगर आपने क्या किया? क्या किया जब मेरी वो जाहिल कज़न आ गई और किस तरह से मेरी जिंदगी में घुसकर आपको चुरा कर ले गई? बहुत हो गया, हटो, मुझे बकवास नहीं करनी, हट जाओ। नहीं अली नहीं जाओ, मत जाओ। देखो तुम्हारी वो बीवी और मेरी जाहिल कज़न तुम्हें कभी नहीं समझ सकते। तुम्हें सिर्फ मैं समझती हूँ और हमेशा समझती रहूंगी। अलमास, क्या बकवास है ये? अली, जानना चाहती हो किस काबिल हो तुम? तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। तुमसे वो सब कुछ छिन जाना चाहिए। कल ऑफिस आ जाना, आना और आकर अपना हिसाब करना। उसके बाद दफा हो जाना यहाँ से, और दोबारा मत आना। मेरी फैमिली से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, दफा हो जाओ तुम। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे साथ तो कभी नहीं कर सकते। ये खेल अब खत्म हो चुका है, आइंदा नजर नहीं आना कभी भी। जाहिद रुक जाओ, 1 मिनट। जाहिद रुक जाओ। जाहिद 1 मिनट। जाहिद 1 मिनट, मेरी बात सुन लो। जाहिद रुक जाओ। जाहिद, अली मत जाओ। अली मत जाओ। अली जाहिद, बाहर आओ, बात करनी है तुमसे। बात करने को कुछ नहीं बचा अली। तब देखो, जो हुआ वो गलत था बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। कोई बात नहीं, मेरे लिए ये नई बात नहीं थी। भाई जाहिद, कितनी गिरी हुई इंसान हो तुम। मैंने तुमसे कहा भी था मेरी बेटी बहुत मासूम दिल की इंसान है। अली को तो कुछ नहीं बताया तुमने, मगर ये क्या किया? अलीना को ही सब कुछ बता बैठी। मैंने अलीना को कुछ भी नहीं बताया। उसने मेरा अल्ट्रासाउंड देख लिया था। ये ड्रामेबाजी सिर्फ मेरी बेटी के साथ ही करना। आखिर क्या चक्कर चला रही है तुम? अब क्या सोच रखा है तुमने, मुझे बताओ जरा।
अलीना की वजह से मैं भी उतना ही डरी हुई हूँ जितनी कि आप। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कम से कम इस वक्त ये सब आप ना करें। बात सुनो मेरी, वो तुम्हारे बच्चे के बाप को तलाश करेगी। बोलो अब क्या करोगी तुम? अब वो अली से बिना बाप के इस बच्चे की जिम्मेदारियां उठाने के लिए कहेगी। है कोई हल तुम्हारे पास? या अल्लाह मेरी मदद कर, रहम कर। तुम मेरी बच्ची की जान ले लोगी, कुछ अंदाजा है तुम्हें? अपने बच्चे के साथ मेरी बच्ची को भी मार डालोगी। नूर, कुछ होश करो। मत सोचो, अपनी तरफ से कुछ मत सोचो लीना। बहुत अच्छे लीना साहिबा, बहुत अच्छे। नाज़ान साहिबा, इस पर ज्यादा जोर ना दें। क्या मतलब? जोर तो नहीं दे रही मैं, शायद थक गई हूँ इसलिए सही से हो नहीं पा रहा। जरा उधर तो देखो। अरे मैंने आपसे कहा भी था, आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस इसे रोते हुए देख लिया ना तो दिल खुश हो गया। अब चाहे चोट भी लग जाए कोई फिक्र नहीं। आ गई। अब कहाँ जा रही है? रो रही है क्या वो? बेटा बताओ, मुझे सही से नजर नहीं आ रहा, क्या वो रो रही है? नहीं अम्मी, वो क्यों रोएगी? मुझे लग तो ऐसा ही रहा है। चलो चल के देखते हैं। रुक जाए अम्मी, इस तरह भागे नहीं। डॉक्टर ने सिर्फ 10 मिनट चलने के लिए कहा था। अलमास आ तो गई है, बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, एक चक्कर और लगाते हैं, उसके बाद तुम मुझे घर लेके जाओ। हाँ ठीक है। सब खत्म हो गया अलमास साहिबा। यूनिवर्सिटी से लेकर अब तक जो ख्वाब देखा सब खत्म। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं तुमसे कह रही हूँ जो मेरे साथ हुआ वो सिर्फ एक साजिश थी। सुन क्यों नहीं रहे? ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो? तुम भी तो मुझे नहीं समझ रही हो ना? हाँ? सही कहा तुमने, जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा ये नहीं हूं मैं। लेकिन जिसे मैंने बिलबोर्ड पर देखा वो भी मेरी बीवी नहीं लग रही थी बिल्कुल। ये क्या कह रहे हो तुम? इस तरह लापरवाही का मुजाहिरा करके मुझे सजा देना चाहते हो? मैं कौन होता हूँ तुम्हें सजा देने वाला? कहा ना, मुझे नहीं है परवाह कोई। तुम्हें बिलबोर्ड्स पर देखने के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें बता तो रही हूँ अली, मुझे नहीं पता था।
मुझ पर शक कर कर तुम खुद को संभाल लोगे? हाँ, यानी जाहिद ने कुछ कहा है तुमसे? मतलब जो मैंने सुना वो सही था? क्या तुम वाकई मुझ पर शक कर रहे हो अली? भरोसा नहीं तोड़ा तुमने मेरा? कुछ नहीं छुपाया तुमने मुझसे कभी? ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम अभी भी अपनी जिद पर कायम हो। मुझे तकलीफ देने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। देखो मैं भी एक माँ हूं। मैं तुमसे दरखास्त कर रही हूँ, मेरी औलाद की जान बचा लो। आज तक आपकी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाया, आइंदा भी नहीं पहुंचाऊंगी। जैसे आप अपनी बेटी की हिफाजत कर रही हैं, मैं अपने बच्चे की हिफाजत करूंगी। आंटी, हम मर्द की शरारतों पे बात कर रहे थे। मैं चलती हूँ, तुम लोग बातें करो। नहीं नहीं, रुक जाए, क्योंकि आप दोनों से ही बात करने के लिए आया था मैं वैसे। अल्लाह अल्लाह, वैसे क्या हुआ होगा, सोचो जरा। ये ऐसे अकेले अकेले कहाँ से आ रही थी? नाज़ान, योगा पर फोकस करो ना। हाँ हाँ, फोकस कर रही हूँ मैं, लेकिन क्या हुआ होगा? नाज़ान, चलिए ख़वातीन, आज के लिए काफी है ये। बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे बाकी का होमवर्क दे दे, मैं भी थक गई हूँ ना। आप पहले इस एक्सरसाइज को तो सही से कर लें, बाकी बाद में। चलिए हफ्ते को मिलते हैं। नाज़ान, तुमने मजाक समझा हुआ है क्या? होमवर्क भी दे दीजिए प्लीज। हम कौन सा जर्मन शिप में बैठे हैं अलीना? उसे रोता देखकर मेरा फोकस कुछ हट गया तो क्या हुआ? वैसे वो रो क्यों रही थी, सोचो ना। क्या हुआ होगा? तजस्सुस हो रहा है मुझे। तुम्हें अलमास के रोने से क्या मतलब है नाज़ान? बेटा क्या कह रहे हैं ये लोग? अलमास क्या वाकई रो रही थी? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। देखा तुमने, उसने तुम्हारी बातें सुन ली। अल्लाह तुम्हें सेहत याब करे। चलो बस अब घर चलते हैं। क्या कर रही हैं अम्मी? आहिस्ता से। आहिस्ता आहिस्ता नहीं, इन लोगों ने कहा ना कि वो रो रही थी। चलो। यानी सब पता चल गया, तो फिर मेरी आंटी को भी सब कुछ पता चल जाएगा। इसे अपनी आंटी की पड़ी, यानी उसकी बेटी ने मेरी बेटी को वो सीडी भेजी ताकि मेरी बेटी सब कुछ अपनी आंखों से देख ले, और इसे अपनी आंटी की पड़ी है। बस बस आंटी ठीक है, रिलैक्स रहें, मैंने संभाल लिया सब कुछ। हर चीज कंट्रोल में, कुछ नहीं होगा। नहीं अली, उस लड़की ने यहाँ बैठकर मेरी बेटी को वो सीडी भेजी। मैं तो हर किसी से नहीं छोड़ूंगी। अभी उसका काम तमाम करती हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अलमास, नहीं छोड़ूंगी। अलमास, अलमास, दरवाजा खोलो जल्दी। अलमास, तुम इतनी जल्दी तो नहीं सो सकती बेटा। दरवाजा लॉक किया है क्यों है तुमने? हैरत की बात है। अमीन, फोन लेके आओ जल्दी से, कॉल करो इसे। आप जानती हैं अगर उसकी नींद खराब हो गई तो बहुत बातें मैं तुमसे सुनाएगी। कह रही हूँ ना, कॉल करो उसे। क्या पता उसने हेडफोन्स लगाए हो इसलिए नहीं खोल रही दरवाजा। हद है। अलमास, दरवाजा खोलो। अलमास, कान तो बंद नहीं किए होंगे ना? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हो सकता है बीपी लो हो गया हो, बेहोश में तो हो सकती है ना। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? अलमास, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो बेटा? अलमास, 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 अलमास कहाँ हो? फौरन सामने आओ अलमास। अल्लाह खैर करे। लगता है आयतुल साहिबा गुस्से में है। तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो तो अंदर है।
उसने दरवाजा लॉक किया हुआ, फोन भी नहीं उठा रही, शायद सो रही होगी। फौरन उठाओ। अमीन, दरवाजा तोड़ दो बेटा। क्या मतलब? मेरा दिल घबरा रहा है बेटा, चलो जल्दी करो। शाबाश। उसे कहो फौरन आए, फौरन मेरे पास आए, समझी तुम खड़े देख क्या रहे हो? चलो तोड़ो दरवाजा जल्दी। ये देखें कितने आराम से सो रही है। अलमास, मेरी बच्ची, चलो उठो, आंखें खोलो। अलमा, मेरी बच्ची, अलमास, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी जान, आंखें खोलो। नूर, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे? अब तुमने सब कुछ संभाल लिया है तो मैं क्या कहूँ फिर? ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से हुआ है, उसने एतराफ कर लिया है। जानती थी तुमने मेरे साथ कितना बुरा सलूक किया, बस यही बताना चाहती थी। मैंने गुस्सा सिर्फ बिलबोर्ड की वजह से किया था और किसी वजह से नहीं। उसने क्यों ये सारा खेल खेला, बताया कुछ? मैं तो तब भी आपके पास थी जब आपकी बीवी 3 साल तक कोमा में थी, मगर आपने क्या किया? क्या किया जब मेरी वो जाहिल कजन आ गई और किस तरह से मेरी जिंदगी में घुसकर आपको चुरा कर ले गई? बहुत हो गया, हटो, मुझे ये बकवास नहीं सुननी, हट जाओ। नहीं अली, अली नहीं, जाओ, मत जाओ। देखो तुम्हारी वो बीवी और मेरी जाहिल कजन तुम्हें कभी नहीं समझ सकते। तुम्हें सिर्फ मैं समझती हूँ और हमेशा समझती रहूंगी। अली, क्या उसने कोई वजह बताई? वजह जानना जरूरी नहीं है कोई, अहम यह है कि पूरा नहीं हो पाया उसका मकसद। हाँ, अलीना पर असर नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और हमारा क्या? कहा ना, जो कुछ हुआ उसके पीछे अलमास नहीं है। मैंने आज तक कुछ गलत नहीं किया। हाँ, मैंने वो तस्वीरें छुपकर खिंचवाई थी, लेकिन ये ऐसा गुनाह नहीं जिसकी माफी ना हो। तुम अब भी इस तरह सख्ती से बात कर रहे हो। कहो ना। हाँ नूर, मानता हूँ तुम्हारी गलती है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि मेरा भी रवैया गलत था। तुम मेरी खुशी के लिए ये नहीं कह सकते। कितने मगरूर हो तुम, कितने सख्त दिल क्या हो। हो गया मेरी बच्ची तुम्हें? कुछ तो बोलो। ये तो आंखें खोलो, आंखें आंटी की आवाज है। उठ जाओ मेरी जान, उठ जाओ अलमास। अलमास, कुछ नहीं होगा तुम्हें अलमास, कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची को बचा लो, खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा लो। ये क्या किया तुमने अलमास? ये क्या किया तुमने बेटी? ये क्या कर दिया? हाय अल्लाह, मेरी बच्ची, हाय मेरे अल्लाह, हाय। उसने ऐसा क्यों किया? तवज्जो के लिए किया होगा। बस करो, वो लड़की मर रही है यार। यार, उसका अपना कोई चक्कर होगा, डराना चाहती होगी सबको। आवाज तो मुझे। या अल्लाह, मेरी बच्ची, क्या हुआ? अलमास ने सारी नींद की गोलियां खा ली। नूर, ये क्या हो गया? चलें अम्मी, आप भी आराम से बैठ जाएं। आपको भी आराम की जरूरत है, आज ही तो अस्पताल से आई हैं। या मेरे अल्लाह, ये मुसीबत मुझ पर ही आ जाती। ये मत कहें। हाँ नूर, अमीन, अब कैसी तबीयत अलमास की? इंतजार कर रहा है और आज रात शायद यहीं रुकना पड़े। हो सकता है कल छुट्टी हो। चलो ठीक है, देखो डॉक्टर से जो भी बात हो मुझे जरूर बताना। ठीक है। आजा।
तुम भी बहुत एक्साइटेड हो ना? बाबा से दोस्ती जो करने वाले हैं, उन्हें खुशखबरी सुनाएंगे। वो आ गए, बाबा आ गए। हेलो फरहाद साहब, सामने बैठे एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत खूबसूरत है, आप भी आइए ना। नहीं, बहुत शुक्रिया, आप बैठकर एंजॉय कीजिए, मैं चलती हूँ। मैं भी सोने जा रही हूँ अलीना, तुम भी आराम कर लो। आओ अली, कुछ देर बैठते हैं। नहीं, मुझे दरअसल ऊपर कुछ काम है। तुम बैठो फरहाद के साथ। ठीक है, फिर काम खत्म करके आ जाना। हाँ, मैं देखता हूँ। क्या क्या खरीद लिया जनाब? काश तुम भी आते, बहुत कुछ मिस किया तुमने। सॉरी, इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, आदत है। अलीना बाहर लॉन में है। मसला नहीं है कोई, फरहाद के साथ है। ठीक है, फिर नहीं आएगी। फरहाद काफी बातूनी है। फरहाद के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं हो रही तुम्हारी? तुम फिर से वही तंजिया बातें कर रहे हो ना मुझसे। लेकिन मैं तुम्हें फरहाद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उसको हम दोनों पर शक हो गया है, और आज रात तुम्हारी कॉल के बाद उसे पूरा यकीन हो गया। हाँ, ऐसा है तो फिर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं एक और सिनान के इस घर में नहीं देखना चाहता बिल्कुल। तुम अब भी मुझ पर शक कर रहे हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अलमास ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, उसके बाद भी तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। देखो, भले अलमास ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की, लेकिन बिलबोर्ड्स वाली तस्वीरें तुमने ही खिंचवाई थी। और हकीकत भी यही है, अगर वो सिर्फ चाल होता तो हरगिज इतना गुस्सा नहीं होता जितना कर रहा हूं तुम पर। खैर, क्या कहना था मुझसे तुम्हें? वैसे बहुत कम था, उस फंक्शन का लिहाज कर लिया, वरना मैं बहुत कुछ करती। ऐसे मेरे बताने से तुम्हें मजा नहीं आएगा। जब नाज़ान बताएगी ना, तो फिर वो अलग ही स्टाइल से कहानी सुनाती है पूरी। तुम्हें भी अजीब लगा ना? काश मैं तुम्हें नहीं बताती यार। कैसे देख रहे हो? शर्मिंदा तो मत करो फरात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बहुत मुतासिर हुआ हूं। या नहीं, तुम्हारा प्यार करने का तरीका थोड़ा सा पुराना है, लेकिन वाकई मुतासिर कुन है, क्योंकि तुम दिल से करती हो। तुम साफ दिल हो। देर हो गई है ना, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, जाहिद वापस आ गया। ये क्या हाल बनाया हुआ है इसने? मस्त है। जाहिद, कहो ना, क्या कहना था नूर? इधर देखो, मैं जानता हूं तुम मुझसे इतने दिनों से कुछ कहना चाह रही हो। अंदर नहीं हूं मैं, दिखता है मुझे। मैं पूछ रहा हूं ना, कब से बताओ तो सही। शायद मैं तुम्हारे गुस्से के खत्म होने का वेट कर रही हूँ। क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो तुम? ये बस इसी वजह से, तुम्हारे इस रवैये की वजह से मैं बात नहीं करती। बात सुनो, अगर ये रवैया तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो जान लो, इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो और कोई नहीं।
अली, मैं हाँ? मैं अली कोजान, कहाँ हो तुम? कोजान खानदान वालों, तुम्हारा मजलूम कोजान वापस क्या आ हो गया रहा है। रुको देखता हूँ मैं। अली, मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मेरे चीखने चिल्लाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना? हाँ, ना ही कोई मुझे समझता है, ना ही किसी तक मेरी आवाज जाती है। जाहिद चुप हो जाओ प्लीज, वरना मर्द जाग जाएगा। तो जागने दो उसे अलीना, वो भी देखे अपने ताया का हाल। उससे भी सबक मिल जाएगा कि अपने ताया की तरह नहीं बनना। जाहिद, चलो जाहिद ऊपर चलें। तो नशे में आए हो? ओह, मेरी बीवी भी आ गई। हाँ वाह भाई, मेरी बीवी ने मेरी आवाज सुन ली। अल्लाह तुम्हें अकल दे जाहिद। ताने देने के बजाय अपने शौहर का हाथ पकड़ के ले जाओ, अच्छी औरत है। जाहिद, वाह मेरा खूबसूरत भाई, मेरा शेर जैसा भाई, मेरा मुहस्सिब तरीन और हैंडसम भाई भी आ गया। देखो देखो जरा मेरी अम्मी ने कैसे पैदा किया है, देखा आपने? कौन यकीन करेगा कि हम भाई हैं? जाहिद, अली, अपनी हालत देखो, तौबा कितनी बदबू आ रही है, कोई करीब भी नहीं आ सकता तुम्हारे। नाज़ान, अली अल्लाह के वास्ते भाई को ऊपर ले जाओ। आप सब सोए जाके। जाहिद को मैं लेकर जा रहा हूँ, चलो आ जाओ। कहाँ? पूल में फेंकोगे ना? हाँ, कहाँ ले जा रहे हो? नहाना नहीं है मुझे। अरे नहीं नहाना। क्या करके आया तुम अपने साथ यार ये? हाँ, क्या किया तुमने ये? मैंने जो किया बहुत अच्छा किया अली। अपनी बेचारगी और आजिज़ी का ऐलान किया। क्या हुआ? ठीक नहीं किया? मैं तो ये भी ना कर सका ना। ये तुम नहीं हो जाहिद। हाँ, क्यों कर रहे हो खुद के साथ ऐसा? क्या वजह है? हाँ, उस लालची अल्मास के लिए अगर तुम अपनी ये हालत बना रहे हो तो तुमसे ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं है। खुदगर्जी का रिश्ता था मुझसे। हाँ, आखिर आज अल्मास ने तुमसे कह ही दिया ना कि वो तुमसे प्यार करती है, मुझसे नहीं। तो मेरा क्या है, मैं भी तो वैसा ही हूं ना। उसमें और मुझ में क्या फर्क है? हाँ, तुम मेरे पास भी, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है अली, और किसी को फिक्र नहीं मेरी। बात सुनो जाहिद, सो जाओ जाके अभी। क्या अली, क्या समझते हो तुम मुझे? हाँ, क्या समझते हो तुम? अल्लाह के वास्ते बताओ ना अली। हाँ, कहाँ रहता हूं मैं? क्या हैसियत है मेरी, बताओ। हाँ, कोजान फार्म में? मैं कोजान फार्म में रहता हूं क्या? हकीकत बताओ ना मुझे। कुछ नहीं जानते तुम मेरे बारे में। मैं अली कोजान के रहमो करम की भीख का मोहताज हूं। अब बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। क्या मेरे भाई के रहमो करम और इस भीख के अलावा कोई जगह है मेरे लिए? बताओ ना मुझे। भाई, मत कहो भाई। कौन सा भाई? दरअसल बड़े भाई तो तुम हो अली। बस देखो, तुम अभी होश में नहीं हो। होश में आओ जाहिद। मैं होश में आ जाऊं? होश में आ जाऊं क्योंकि तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है ना। मैं सिर्फ तरस खाने के काबिल ही हूं ना। तुम अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकते ना। मैं तुम पर तरस नहीं खा रहा हूं मेरे भाई। क्यों? आज अल्मास के सामने भी तुम्हें मुझ पर तरस ही आया था ना। जब अल्मास तुमसे मोहब्बत का ऐलान कर रही थी कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, तो तुम्हें मुझ पर तरस आया था ना। मोहब्बत तुमसे की, और मेरे हिस्से में क्या आया? सिर्फ धोखा, सिर्फ बेचारगी। अपने कमजोर और आजिज भाई पर तरस ही खा रहे हो ना तुम। जाहिद, चलो अंदर चले, बहुत हो गया। अच्छा, मैं अंदर चल के तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। चलो अंदर चलो। यही है, ये है अली कोजान की रहमदिली। लेकिन आज रात मुझे ये रहमदिली नहीं चाहिए मेरे भाई। जानते हो, आज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सच कहता हूं, कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे अली कोजान, कुछ भी नहीं।
जब अलमास तुमसे मोहब्बत का ऐलान कर रही थी कि वो तुमसे मोहब्बत करती है तो तुम्हें मुझ पर तरस आया था ना? नहीं हो सकता। मगर ये हो कैसे सकता है? तुम परेशान हो नूर? हाँ बिल्कुल। मुझे ये सब सुनकर बहुत हैरत हुई अली। अलमास का सुना तुमने? आज तक बताया क्यों नहीं मुझे? आज तक तुमने अलमास की हरकतों को छुपाया क्यों मुझसे? उसकी सारी साजिशें, वो आज तक मेरे लिए क्या करती रही? नहीं बता सका मैं, क्या हर्ज है? अब तक तुमने उन तस्वीरों की वजह से मुझे किस अजियत में रखा है? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ये सब कुछ मेरी कजिन ने किया था तुमसे मोहब्बत की खातिर? नूर, देखो दरअसल बात मैं बताने की बात नहीं थी ये। एक बात कहूं, तुम वाकई इस लायक नहीं हो। ये क्या कह रही हो नूर तुम? क्या? मैं तुमसे क्या बात करूं अली, जब तुम समझने के लायक ही नहीं। क्या करूं मैं? तुम्हारे बाबा पे गुस्सा आ रहा है। तुम ये जानने के लायक नहीं